दोस्तों मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं, इन्होंने होम लोन के रूप में 35,70,000 रुपया SBI से लोन लिया हुआ है। ठीक है, अब इनको चाहिए इनकम टैक्स में छूट जो मिलती है 2 लाख रुपए तक की। ठीक है, और वो कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है और कहाँ से उसको क्लेम करना है ये इनको पता नहीं है, तो इनको मेरे पास आना पड़ा। तो आपको इस तरह से किसी और के पास जाना ना पड़े और आप अपने खुद से ही इनकम टैक्स ऑनलाइन भरते समय अपना एग्जेम्पशन पूरा ले सकें 2 लाख रुपये तक का। तो इसकी जानकारी देने के लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी मत करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से जाकर के ये एग्जेम्पशन क्लेम करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपको कितना छूट मिलता है, कितना एग्जेम्पशन मिलता है और क्या क्या इसके लिए कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों होम लोन पर, हाउसिंग लोन पर प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसमें अगर आपकी सेविंग बिल्कुल भी नहीं है तो भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का सेविंग का इसमें 80C के तहत जो छूट मिलना है वो इससे मिल जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत मैक्सिमम अमाउंट आपको 2 लाख रुपए तक का आपको छूट मिलेगा। ये छूट मिलता है आपको रीपेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट, तो ये आपको मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का मिलता है। तो ये 2 लाख रुपए तक का आपने कैसे रिबेट लेना है, कैसे डिडक्शन इसमें आपने लेना है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी ये देखते हैं। ठीक है, द लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, या तो आपने खरीदने के लिए, बना बनाया मकान खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए अगर आपने हाउस लोन लिया है, होम लोन लिया है तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और इसमें ये रहता है कि जब से आपने लोन लिया है उसके 5 साल के अंदर अंदर, यानी उस फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा उसके 5 साल के भीतर में आपने मकान जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, तब अगर नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है तो वो उस भीतर में आपको करना ज़रूरी है। तब जाकर के आप क्या करेंगे, ये 2 लाख रुपये तक का मैक्सिमम आप इसमें डिडक्शंस आप ले पाएंगे, एग्जेम्पशंस ले पाएंगे। ठीक है, तो एक और कंडीशन होता है जिसमें आप मात्र 50,000 रुपये तक का आपको मिलता है, वो होता है 80EE के तहत। तो उसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है, मात्र इंटरेस्ट पर 50,000 रुपये का उसमें एग्जेम्पशन मिलता है, डिडक्शंस मिलता है उसमें। ठीक है, तो वो मिलता है 80EE के तहत में मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशन ऐसा है कि द अमाउंट ऑफ लोन टेकन शुड बी 35 लाख आर लेस, यानी कि 35 लाख या उससे कम का आपका लोन अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने बताया मेरे क्लाइंट ने 35,70,000 रुपये का लिया हुआ है। ठीक है, तो उनको ये एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। उसके साथ साथ इसमें ये भी है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का जो मैक्सिमम अमाउंट है या वैल्यू है वो डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है आपकी वो 50 लाख रुपए से उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है दोस्तों इसमें कि द होम लोन शुड बी टेकन बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, तो उस बीच में जिन्होंने होम लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, उन लोगों के लिए है ये कंडीशन। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है आपको 2 लाख तक का मैक्सिमम अगर आपको डिडक्शन चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए इनकम टैक्स में, तो सबसे बढ़िया है 24B के तहत में लीजिए। ठीक है, उसके लिए जो आपसे बैंक से मिला हुआ सर्टिफिकेट है उसको अपने साथ में रख लीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरा कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट वाला है। तो यहाँ पे क्लेम करना है एग्जेम्पशन, आपको डिडक्शन आपको मिलेगी सिर्फ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो जैसे मेरे क्लाइंट का मैंने बताया था कि इनका लोन अमाउंट है 35,70,000 रुपया और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हुआ था 2,14,752 रुपये का और रीपेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट है 2,38,900। हालांकि इनका इंटरेस्ट है 2,38,900, लेकिन इनको मैक्सिमम अप टू 2 लाख तक का ही इसमें मिल सकता है। तो इस एग्जेम्पशन को, इस डिडक्शन को हमने कैसे क्लेम करना है दोस्तों, इसके लिए देखिए जैसे मेरे क्लाइंट को पता नहीं है कि उसको लेना कहाँ पर से है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट में ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने के टाइम इन्होंने बहुत सर्च किया होगा, बहुत खोजा होगा, लेकिन इनको मिला नहीं है कि कहाँ से हमें एग्जेम्पशन क्लेम करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताने जा रहा हूँ कि आपको कहाँ से ये एग्जेम्पशन मिलेगा और कहाँ से आपने ये क्लेम करना है, कहाँ से आपका ये डिडक्शन क्लेम होगा। ठीक है, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस तरह से आप लॉगिन करके आ जाना। लॉगिन करके आएंगे तो लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न आएगा। तो सबसे पहले तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले इसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन है इसको फिलअप कर लेना इस तरह से। और आपको पता ही है ये 139(1) के अंडर में आता है क्योंकि बिफोर ड्यू डेट हम कर रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो कुछ भी है वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ लिखा है, यहाँ यस और नो 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने नो नहीं करना है, यहाँ यस करना है, तभी जाके आपको वो
सेक्शन कहाँ से आपको एग्जाम्पशन लेना है वो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ यस कर देना है। यस करके इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा इस तरह से आपका यूनिफॉर्म, मेंटेनेंस अलाउंस, कास्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र, ये सब मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपको। और आपको यहाँ पे हाउस रेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ जो कुछ है आपने डाल लेना, जितना आपका कैलकुलेशन होगा। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। जब कंटिन्यू करेंगे इस पोर्शन को, तब आपको वो ऑप्शन मिलेगा कि 24B के तहत आपने कैसे क्लेम करना है। इस तरह से आएगा वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ क्लियरली लिखा है वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16/AIS, यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वेयर एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो इस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम, एग्जेम्पशन, वो सारा कुछ यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। और लोगों को पता नहीं चलता है कि 24B के तहत हमने कहाँ पे इसको क्लेम करना है। तो यही इस वीडियो का मकसद है कि बताना है वो जगह कहाँ से आपने क्लेम और एग्जेम्पशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जाना है आपने। यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे तो एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, यहाँ आपने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तब आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ आएगा। यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। ठीक है, तो इसमें आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड में करना है क्लिक। और इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट पेएबल ऑन बारोड कैपिटल। ठीक है, और एरियर्स अनरिलीज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स लेस 30%, ये दो ऑप्शन है। तो आपको इंटरेस्ट पेएबल ऑन बारोड कैपिटल में जाना है। और यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था, मेरे क्लाइंट का 35,70,000 रुपये का इसमें उनका कैपिटल था, लोन उन्होंने लिया था। और उसका रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है 2,14,752 का। रीपेमेंट टूवर्ड्स इंटरेस्ट है 2,38,900 रुपये का। ठीक है, तो आपको 2,38,900 रुपये पूरा फिल नहीं करना है, क्योंकि वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपको करना है सिर्फ 2 लाख रुपये का। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट है और इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो 2 लाख रुपये जैसे ही आप यहाँ पे भरेंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको -2 लाख रुपये दिखा देगा, यानी कि अब आपके जो टोटल इनकम है उसमें -2 लाख रुपया हो जाएगा। इस तरह से नीचे ऐड में जाके क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको एग्जेम्पशन इसमें मिलेगा। ठीक है, -2 लाख रुपये यहाँ दिखा रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी -2 लाख रुपीज़। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इस तरह से जा कर के आप यहाँ फिर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपये यहाँ से कम हो जाएगा। यहाँ जाके आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आप आगे बाकी का जो फिल करना है, जहाँ से भी और एग्जेम्पशन लेना है, जो भी फिल करना है आपको इनकम टैक्स में, वो सारा कुछ भर लेना। आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको वो सेक्शन, वो जगह दिखाऊं जहाँ से आप ये एग्जेम्पशन क्लेम कर सकें। बाकी कहाँ और कैसे ऑनलाइन इनकम टैक्स भरते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और आप पीछे के मेरे लास्ट 2 वीडियो देखेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स मैंने दिया हुआ है कि किस तरह से आप इनकम टैक्स अपने घर बैठे ही ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, क्यों होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको 2 लाख रुपये तक का एग्जेम्पशन इसमें मिल रहा है। तो इतना तो बनता है यार, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।